वाला शख्स शैतान के हाथ में ऐसा है कि जैसे बच्चों के हाथ में गेंद। लिहाजा गुस्से का इलाज कराना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो जाए कि गुस्से के सबब शैतान अपने सारे अमाल बर्बाद करवा डाले। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गुस्से के सबब बाप में मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त करना फर्ज है, क्योंकि अक्सर लोग गुस्से ही की बाइस से जहन्नम में जाएंगे। बेशक बेशक। हजरत सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ए आदमी तू गुस्से में खूब उछलता है, कहीं अभी की उजाल तुझे दोजख में न डाल दे। बेशक। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत अहमद मुफ्ती खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, गजब यानी गुस्सा नफ्स के उस जोश का नाम है जो दूसरों से बदला लेना यानी उसे दफा दूर करने पर उभारे। गुस्से के सबब बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती है जो आखिरत के लिए तबाहकुन है। मसलन पहला हसद, दूसरा गिबत, तीसरा चुगली, चौथा कीना, पांचवा कतई ताल्लुक, छठा झूठ, सातवां आबरूरेजी, आठवां दूसरे को हकीर जानना, नौवां गाली गलौज, 10वां तकब्बुर, 11वां यानी दूसरे का मजाक उड़ाना, बेशक बेशक। 12वां कतई रहमी, 13वां बेमुरवती, 14वां शमातात यानी दूसरे के नुकसान पर राजी होना, 15वां एहसान फरमोशी वगैरह। वाकई जिस पर गुस्सा आ जाता है अगर उसका नुकसान हो जाए तो गुस्सा होने वाला शख्स खुशी महसूस करता है। अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो वो राजी होता है और उसके सारे एहसानात भूल जाता है और उस पर ताल्लुकात खत्म कर देता है। बाजों का गुस्सा दिल में छुपा रहता है और बरसों तक नहीं जाता। इसी गुस्से की वजह से वो शादी गमी के मौके पर शिरकत नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाज लोग अगर बज़ाहिर और नेक भी होते हैं फिर भी गुस्सा दिल में छुपा कर रखते हैं। इसका इजहार यूं हो जाता है कि मैं पहले उस पर एहसान करता था तो अब नहीं करता और उसके साथ उसने सुलूक से पेश नहीं आता। न हमदर्दी का मुज़ाहरा करते हैं। उसने कोई इज्तिमाई जिक्र नात वगैरह का एहतिमाम किया तो माज़अल्लाह महूज नफ्स के लिए होने वाली नाराजी और इस गुस्से की वजह से वो अपने आप को शिरकत अपने से आपको महरूम कर लेते। बाज़ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं, एक आदमी लाखों उसने सुलूक करे पर वो राह पर आते ही नहीं। मगर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। जामे सगीर में यानी जो तुझसे रिश्ता काटे तू उसे जोड़। गुस्से का अमली इलाज इस तरह हो सकता है कि गुस्से पी जाने और इसके दर गुजर से काम लेने के फजाइल से आगाही हासिल करे। बेशक बेशक। जब कभी गुस्सा आए तो इन फजाइलों पर गौर व फिक्र करके गुस्सा पीने की कोशिश करे। बुखारी में है एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वसीयत फरमाइए। इरशाद फरमाया यानी गुस्सा मत करो। उसने बार बार यही सवाल किया, जवाब यही मिला, गुस्सा मत करो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमली इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। सरकारे मदीना क़रारे कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी गुस्सा न करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी में है, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजुल उम्माल में सरकारे मदीने मुनव्वरा सुल्ताने मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम है, जो शख्स गुस्सा पी जाएगा हालांकि वो नाफिज करने पर कुदरत रखता था
تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصے لانے والے باتوں کے موقع پر بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے قرض عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرے تکبیر